अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एजुकेटर्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स की जो आउटलाइन है वो शेयर की थी कि हम लोग इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो पार्ट 1 डीसी सर्किट नेटवर्क से लेंगे। एंड उसमें सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज वोल्टेज। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना दैट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जब हम इंटरकनेक्ट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। जैसे कि ये एक बैटरी है हमारे पास, एक ये एलिमेंट है एंड एक लैंप है। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हमने यूजिंग वायर्स उनको कनेक्ट कर दिए तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ओके जी। सो अब बेसिकली जो है वो टू क्वांटिटीज हैं जो करंट है एंड वोल्टेज, जिनको समझना जरूरी है हमारे लिए। अब करंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। सो व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक द मास ऑफ मैटर। जिस तरह कोई भी मैटर होता है, उस कोई भी मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई मास की वैल्यू होती है। जैसे कि आप एक पेन अज्यूम कर ली, ठीक है, पेन क्या एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो पेन का क्या होता है, कोई ना कोई मास होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी और भी ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, लाइक सपोज चेयर या एनीथिंग एल्स। सो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, उसकी मास की कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू होती है। तो इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी होता है। जिस तरीके से कोई भी मैटर विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता, इसी तरीके से कोई भी मैटर विदाउट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या हमारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। अब जो चार्जेस होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक यू कैन सी हेयर कि कितने टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये इनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जिस तरह मैग्नेट की तरह, लाइक अगर आप मैग्नेट के जो टू सिमिलर पोल्स है ना उनको आप करीब लेकर आते हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जिस तरह अगर आप साउथ एंड साउथ को करीब लेकर आएंगे ना दो डिफरेंट मैग्नेट्स के करीब, तो क्या होगा, वो दोनों रिपेल करेंगे। या नॉर्थ एंड नॉर्थ को भी करीब लेकर आते हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप ऑपोजिट पोल्स को करीब लेकर आएंगे, एक मैग्नेट के साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ के करीब लाएंगे, तो क्या होगा, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है ना वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंड सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है। चार्जेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, एंड जो उसका ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम्स। जैसे कि मैंने अब आपको बताया ना कि हर जो मैटर होता है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज की सर्टेन वैल्यू होती है। मैटर जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज से बना होता है, वो हमारे पास एटम से बना होता है। एंड एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटसाइड न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1.602 इंटू टेन रेज़ टू पावर -19 कूलम्स। एंड इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है वो किस वजह से आ रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सो हर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, चार्ज पोजेस करता है, मतलब कोई ना कोई उसकी चार्ज की सर्टेन वैल्यू होती है। लेकिन जो उसके ऊपर नेट चार्ज आ रहा होता है ना, वो कहाँ से आता है, वो इस चीज से पता चल रहा होता है कि उसमें जो है वो किस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इन दोनों में से जो डोमिनेटिंग होगा ओवरऑल जो नेट चार्ज है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो आएगा फिर। A body is said to be negatively charged if it gains electrons। इसका क्या मतलब है कि लाइक नेगेटिवली चार्ज हम कब कहेंगे उसको, नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है ना हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, नेगेटिव चार्ज गेन करती है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिस तरीके से एक रॉड है ना, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि ये रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब नहीं होगा कि उस रॉड के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से आता है ना। बल्कि इसका ये मतलब होगा कि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो है वो रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो होपफुली आपको चार्ज की समझ आ गई होगी कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर,
और हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ से आता है, प्रोटॉन से, एंड नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब जो है इलेक्ट्रिक करंट को समझ लेते हैं। सो करंट क्या होता है, चार्जेस तो आपने समझ लिया। तो जो करंट होता है ना, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब जब चार्जेस फ्लो करते हैं ना, तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, करंट। जैसे कि ना मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे देती हूँ दरिया की। जैसे रिवर है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, पानी बह रहा होता है। ठीक है, पानी बह रहा होता है ना, आप किसी भी सर्टेन पॉइंट पे जाके देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितना पानी बह रहा है। एक पानी उस आपको उस आप उसके किस में मेजर करते हैं, या नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ वाटर कितना यहाँ फ्लो कर रहा है। तो इसी तरह ना करंट में क्या होता है, हम लोग देख रहे होते हैं कितने नंबर ऑफ कूलम्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इन वायर में से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, करंट होता है। करंट का जो यूनिट है ना वो है एम्पियर्स, और हम क्या कह रहे होते हैं, कूलम्स पर सेकेंड। सो जितने नंबर ऑफ कूलम्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे पर सेकेंड, उतना जो है हमारी करंट की वैल्यू होगी। जैसे कि आप यहाँ पे ना हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं इस वायर में से करंट जो है ना वो 5 एम्पियर्स है। तो इसका क्या मतलब होगा कि 5 कूलम्स ऑफ चार्ज जो है ना वो पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डू वर्क। जिस तरह मैंने अभी आपको उस एग्जांपल दी ना रिवर की ही, लेट सपोज कोई ऐसा पॉइंट है ना हमारे पास रिवर में कि जहाँ पे हमारी जो उसकी नीचे से बॉटम है वो बिल्कुल फ्लैट है। हमारे पास कोई मतलब डिफरेंस ही नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो क्या होगा, पानी बहेगा नहीं, बिल्कुल वो स्टिल रहेगा, रुका रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं ना कि एक साइड ऑफ द रिवर को किसी तरीके से उठा लेते हैं, लिफ्ट अप, ऊपर कर देते हैं, तो क्या होगा, उधर से पानी बहना शुरू कर देगा। किधर को जाएगा, जिस तरफ जो है वो मतलब नीचे वाली जो साइड होगी। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया कि एक साइड की हमने उसका क्या कर दिया, पोटेंशियल रेज कर दिया। उस साइड की हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्या होगी है, ज्यादा होगी। तो मतलब हमने क्या कर दिया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ग्रेविटेशनल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, हमारा वाटर फ्लो होने लग गया। सो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड का जो पोटेंशियल है ना वो ज्यादा कर देते हैं। जिस तरह बैटरी में क्या होता है ना, एक, अब लाइक ये बैटरी है ना, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वायर में से अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम बैटरी को यूज करें। बैटरी की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल मतलब एक साइड का रेज हो जाता है। अब लाइक इस साइड का पोटेंशियल क्या है ना, हम लेट सपोज रेज हो गया। जैसे वहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस था, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो जब हमारे टू पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, बिल्कुल वो दोनों एक ही लेवल पे होंगे, एक ही वोल्ट लेवल पे होंगे, तो क्या एक ही लेवल पे होंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, एक पॉइंट का जो है हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर दिया, रेज कर दी यूजिंग बैटरी। तो क्या होगा, जिस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से क्या करेंगे, चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे, एंड दूसरी साइड से री एंटर होंगे, ठीक है। अब जो वोल्टेज है उसको हम किस में मेजर कर रहे होते हैं, जाउल्स पर कूलम में, और इसको हम वोल्ट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लाइक कह रहे होते हैं ना कि जिस तरह हमारे पास नॉर्मल एक सेल होता है, उसकी क्या है 1.5 वोल्ट का होता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब इसमें से कोई भी चार्ज निकलेगा ना, एक चार्ज, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1.5 जाउल्स ऑफ एनर्जी डेसिपेट करेगा बिफोर, मतलब जो है वो सेकंड साइड से जो है जब री एंटर होने से पहले। क्या मतलब है कि 1.5 जाउल्स ऑफ एनर्जी जो है वो देगा। लाइक अगर हमने बल्ब लगाया हुआ है आगे, यहाँ से लाइक चार्ज निकल रहा है, ठीक है, आगे लैंप लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो वो 1.5 जाउल्स ऑफ एनर्जी उसके क्रॉस डेसिपेट करेगा एंड यहाँ से री एंटर हो जाएगा। ओके, सो लेट समराइज। हमने क्या मेन जो टू क्वांटिटीज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, करंट होता है, वोल्टेज होता है। करंट क्या होता है हमारे पास, कूलम्स पर सेकंड, ठीक है। इसमें इसको हम किस में मेजर कर रहे होते हैं, कूलम्स पर सेकंड में। एंड इसको हम इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्प्स होता है। क्या मतलब होता है, सिंपल के लाइक एक वायर में से कितने नंबर ऑफ कूलम्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड, वो हमारा होता है करंट, ठीक है। वोल्टेज है, वोल्टेज थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें क्या, इसका जो इसको हम किसमें मेजर कर रहे होते हैं, जाउल्स पर कूलम में, यानी इसका यूनिट्स क्या होता है, वोल्ट। मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है टू डू द वर्क। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो होती है हमारी वोल्टेज। सो होपफुली आपको जो है वो करंट एंड वोल्टेज की समझ आ गई होगी।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच।